बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम जिसमें हम मुसलसल वाक़यात करबला का ज़िक्र कर रहे हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम एक ऐसी अज़ीम हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़राज अक़ीदत पेश किया है और उन्होंने इंसानियत का सबसे बड़ा लीडर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माना है। आप जानते हैं वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि दुनिया की जानी मानी शख्सियत रवींद्रनाथ टैगोर जी की है, जिन्हें उनके बेस्ट वर्क, उनकी बेस्ट पोइट्री गीतांजलि की वजह से 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। रवींद्रनाथ टैगोर जी से पूछा गया कि इंसानियत का सबसे बड़ा लीडर आपकी नज़र में कौन है, तो आपने यही कहा था कि मेरी नज़र में इंसानियत का सबसे बड़ा लीडर जो है वो हुसैन इब्ने अली की ज़ात है। और आप फिर आगे फरमाते हैं रवींद्रनाथ टैगोर जी कि किसी भी सच और इंसाफ को ज़िंदा रखने के लिए, ये उनकी लाइनें हैं कि सच और इंसाफ को ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ़ असलहे, बारूद, जंग की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सच और इंसाफ को ज़िंदा रखने के लिए कुर्बानियों के ज़रिए से भी सच और इंसाफ को ज़िंदा रखा जा सकता है। जिस तरह से करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सच और इंसाफ को ज़िंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानियाँ, ख़ुद अपनी और अपने चाहने वालों की कुर्बानियाँ दी, और आपने सच और इंसाफ को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आप देखें कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आए और इस दुनिया में पले बढ़े और इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अगर आप तारीख़ इस्लाम को देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत सारी तारीख़ें ऐसी मिल जाएंगी कि जहाँ पे अम्बिया अलैहिस्सलाम को जब इम्तिहान में रखा गया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और भी दीगर अम्बिया, जनाब इलियास हैं, जनाब शुएब अलैहिस्सलाम भी हैं, तो एक वक्त वो आता है कि जहाँ उन्होंने ये कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे खालिक व मालिक, इस कौम पे तू अज़ाब नाजिल कर दे। और अल्लाह ने फिर उसके बाद इंतज़ार करवाया, जिस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, इतना सताया हज़रत नूह की कौम ने उन्हें, अल्लाह ने अज़ाब आखिर में नाजिल कर दिया। लेकिन जब आप इमामत की तारीख़ में आएंगे तो इमामत की तारीख़ में कभी भी आपको किसी तारीख़ में ये नहीं मिलेगा कि किसी इमाम ने यह बद्दुआ की हो कि परवरदिगार इन पे अज़ाब नाजिल कर दे। ये इमामत की तारीख़ है, ये वो तारीख़ है कि जिसे अपने खून की रोशनाई से हुसैन इब्ने अली ने रेग़-ज़ारे नैनवा पे शब आशूर इस तरह से लिख दिया कि जिसकी रोशनी में आज भी हक़ के मतवाले, हक़ के तरफदार, हक़ के मुतलाशी उसी रोशनी में अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं और ज़्यादा हक़ की तरफ आज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो क़िरतास करबला पे जो हुसैन इब्ने अली ने ये तहरीर लिख दी थी कि मेरी नज़र में ज़ालिम के हाथ पे हाथ रखना इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपना सर कटा लूँ। ये वो तहरीक थी कि आज भी नैनवा के रेग़ज़ार पे उसकी रोशनी दुनिया को मुनव्वर कर रही है और दुनिया ये कहने पे मजबूर हो रही है कि हुसैन, यकीनन आपने हमें हक़ और सच का वो रास्ता दिखाया है कि जिस पे चल के हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिला है, हमें क़ुव्वत मिली है, तवानाई मिली है और हमने हमेशा मुश्किलों और मुसीबतों में आप ही को अपना रहनुमा माना है। सलाम हो हुसैन इब्ने अली पर, सलाम हो नवासे रसूल
سلام ہو حضرت فاطمہ زہرا کی جان جناب امام حسین پر۔ آپ نے حق و حقانیت کا راستہ نہیں چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی محنتوں کو رائے گاں جانے نہیں دیا اور ظلم و ظالم سے دین و شریعت کو بچا لیا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً و آخراً۔ خدا حافظ۔ Hussein